नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चौहान की टिप्पणी पर रितेश देशमुख का पलटवार। कहा, उनके पिता का नहीं मिटाया जा सकता नाम, लोगों के दिलों में अंकित नाम कभी नहीं मिटते। विलास राव के बेटे अमित देशमुख ने कहा, चौहान की टिप्पणी है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद। रविंद्र चौहान ने पूर्व सीएम विलास राव देशमुख पर अपनी टिप्पणी को लेकर उनके बेटों से मांगी माफी। कहा, राजनीतिक मकसद से नहीं की थी टिप्पणी। हालांकि अगर इससे दिवंगत नेता के बेटों की भावनाएं हुई आहत तो वह मांगते हैं माफी। नवनीत राणा के विवादित बयान पर एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का बयान। कहा, नवनीत राणा के खुद के हैं 2 बच्चे, तो फिर उन्हें खुद से करनी चाहिए शुरुआत। दूसरों को नसीहत देना है आसान, लेकिन खुद उस पर अमल करना मुश्किल। बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच होल्डिंग वार। दादर माही माटुंगा वर्ली गोरेगांव अंधेरी मालाड विक्रोली कांजूर मार्ग भांडुप घाटकोपर सहित पूरे मुंबई में दोनों दलों ने बड़े पैमाने पर लगाए होल्डिंग्स। बीजेपी की ओर से लगाए गए होल्डिंग्स में शिवसेना यूबीटी पर मुंबई करों को ठगने का लगा आरोप, जबकि यूबीटी के होल्डिंग्स में किया गया दावा। बीएमसी की सत्ता में रहते हुए उनकी पार्टी ने मुंबई को दिया बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। मुंबई लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। पश्चिमी रेलवे ने 18 बोगी वाली लोकल ट्रेनों के परीक्षण की बनाई योजना। इस दौरान लोकल ट्रेनों का किया जाएगा सेफ्टी और स्पीड ट्रायल। बीएमसी चुनाव नजदीक आते ही उम्मीदवारों ने पारंपरिक प्रचार छोड़ डिजिटल माध्यमों पर बढ़ाया फोकस। वार्ड स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मतदाताओं से किया जा रहा है सीधा संवाद। प्रत्येक ग्रुप में लगभग 200 से 300 मतदाता हैं शामिल। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर 14 और 15 जनवरी को आम जनता के लिए आरटीओ रहेगा बंद। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया सुचारू बनाने के लिए उठाया यह कदम। मतदान 15 और 16 जनवरी को होगी मतगणना। नासिक जिले से शर्मनाक घटना की खबर आई सामने। साधु के वेश में 2 लोगों ने किया नाबालिग लड़की का पीछा और उसके साथ रेप करने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। नवी मुंबई के लॉन्ज में देह व्यापार का भंडाफोड़। अनैतिक मानव तस्करी विभाग ने छापा मारकर 7 महिलाओं को कराया मुक्त। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम की गई गठित। नेपाल के परसा और धनुषा जिलों में धार्मिक विवाद के बाद बिगड़ी स्थिति। मस्जिद में तोड़फोड़ और पवित्र ग्रंथ जलाने की घटना के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू। स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू। भारत नेपाल सीमा किया गया सील। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा और बीबीजी राम जी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, मनरेगा के तहत पहले की जाती रही संसाधनों की लूट, लेकिन अब संशोधन के बाद यह योजना विकसित भारत की नींव और मील का पत्थर होगी साबित। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में मोदी शाह के खिलाफ लगे भड़काऊ नारे। साबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों ने मोदी शाह की कब्र खुदी के लगाए नारे। एससी द्वारा उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज करने के बाद छात्रों ने किया प्रदर्शन। जेएनयू प्रशासन ने साबरमती हॉस्टल के बाहर आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को लिखा पत्र। प्रशासन का है कहना, इससे कैंपस की शांति, सुरक्षा और अनुशासन को हुआ खतरा। राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबियत। सोनिया को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बीते कुछ वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही है सोनिया। डॉक्टरों की टीम उनकी कर रही है निगरानी। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने लगाई फटकार। कहा, इस घटना से शहर की छवि को पहुंची गहरी चोट। देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, लेकिन दूषित पेयजल की वजह से यह पूरे भारत में चर्चा का बन गया विषय। सोने और चांदी के दाम में आई तेजी। सोने का भाव 1,38,148 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 2,46,135 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंचा। वैश्विक तनाव और अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से बढ़ी कीमतें। करूर भगदड़ मामले में सीबीआई ने टीवीके के प्रमुख विजय को पूछताछ के लिए जारी किया समन। विजय को 12 जनवरी को सीबीआई के सामने पेश होने का मिला आदेश। जांच एजेंसी इस मामले में टीवीके के कई नेताओं से कर चुकी है पूछताछ। झारखंड में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के उन माता पिता को पढ़ाया जाएगा जो नहीं जानते पढ़ना लिखना। माता पिता के लिए स्कूलों में चलाई जाएगी अलग से कक्षाएं। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है यह काम।
यूपी के सहारनपुर में नेहरू मार्केट के पास बनी तिब्बती मार्केट पर हो सकता है बुलडोजर एक्शन, महापौर का है कहना। अवैध रूप से सड़क पर अतिक्रमण कर बनाई गई है मार्केट, जिससे यातायात व्यवस्था हो रही है प्रभावित। यूपी में जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत 2,88,00,000 मतदाताओं की सूची से हटाए गए नाम। लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर जैसे बड़े शहरों में काटे गए लाखों वोट। यूपी के संभल में एक बार फिर हुआ बुलडोजर एक्शन। सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए एक मकान के मालिक ने 3 दिनों की मांगी मोहलत, जिसे प्रशासन ने दी मंजूरी, जबकि 2 मकानों पर हुआ बुलडोजर एक्शन। यूपी के मऊ में काशी एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की मिली धमकी। रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध बैग मिलने के बाद मचा हड़कंप। बम स्क्वाड की टीम ने की संदिग्ध बैग की जांच, लेकिन जांच में नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ी खबर आई सामने। फरार रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर पुलिस ने बढ़ाई इनामी राशि। रमीज पर पहले था 25,000 का इनाम, जिसे बढ़ाकर किया गया 50,000 रुपए। बांग्लादेश के 2 अलग इलाकों में 3 घंटे के भीतर 2 हिंदुओं की हुई हत्या। नरसिंदी के 4 सिंदूर बाजार में किराना व्यापारी मणि चक्रवर्ती की हत्या। जशोर जिले में राणा प्रताप की सरेआम गोली मारकर हत्या। पिछले 18 दिनों में बांग्लादेश में 6 हिंदुओं की हुई हत्या। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।